हम आपको फिर प्रार्थना कहते हैं कि आगे समय ऐसा आता जा रहा है कि शुद्ध मार्ग अपहृत होता चला जाएगा, भगवान की भक्ति का मार्ग अपहृत होता चला जाएगा। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी टुकड़ियां बन रही हैं धर्म को लेकर के, बांट बंटवारा करके, कि अपने ही धर्म की अवहेलना की जा रही है, अपने ही भगवान की मान्यता को मिटाया जा रहा है। बहुत से तो ऐसे अपवित्र हृदय के हैं कि भगवान के स्वरूप को, भगवान के अवतार को, भगवान की लीलाओं को ही नहीं मान रहे। पता नहीं कौन सा ज्ञान जागृत हो गया है। बहुत जल्दी कलिकाल का आगे विकराल रूप आने वाला है। ये थोड़े समय के लिए है, ये बीच का जो अभी समय आया है, ये कुछ ही समय समझ लीजिए कि जैसे पीछे 100 तो आगे बहुत बहुत 100 वर्ष और समझ लीजिए। इसके बाद जो आतंक शुरू होगा वो भजन के बहुत विपरीत होगा। भजन नहीं कर सकते आप, सुना नहीं जाएगा, जिया नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा प्रपंच मानसिकता में बैठ जाएगा, क्योंकि अधर्माचरण हो रहा है ना। शास्त्र सम्मत आचरण करने से बुद्धि पवित्र होती है और शास्त्रों को पकड़ती है और उसके अंदर शक्तियां जागृत होती है। बड़ी सी दिव्य शक्तियां यहां विराजमान हैं, बड़ी दिव्य शक्तियां। नाना शक्ति प्रकटयति यो अचिंत नाना तनु भी। कौन सा कार्य ऐसा है जो ऐसे दुर्लभ हो? बस ये नाशवान शरीर बाल्यावस्था से इसी के राग को काटने के लिए परमार्थ में चले थे और उसी को राग को, तो उसको राग को पुष्ट करना है। कौन सी शक्ति ऐसी है जो है नहीं? कौन सी तिथि तारीख मिनट, जैसे लोग कह देते ना कि अमुक तारीख को यज्ञ करें और सब बकवास कर दिए। हम कह रहे हैं कि अगर तिथि तारीख और मिनट दे दे तो अगला मिनट नहीं जाएगा, वो मिनट तभी पूरा होगा जब पूर्ण हो जाएगी जो बात। ये कोई खिलवाड़ की बात नहीं है। राधा नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। वृंदावन धाम में नाना शक्ति प्रकटयति वो अचिंत नाना तनु भी। कोई भी दुर्लभता नहीं। एक बात इसमें कि एक साकरी गली है प्रेम की, जिसमें प्रवेश हुआ जाता है तो साप छोड़ करके निकला जाता है। लेकिन ऐसा ना समझे। एक बार श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा था कि ऐसा ना समझे, जब दास उदास हो जाता है तो उसके स्वामी की अचिंत शक्तियां अपने आप काम करने लगती हैं। इसलिए दासों से बहुत होश से रहना चाहिए। इष्ट के विषय में जब कभी बोलने की बात हो तो सोचना चाहिए इस इष्ट के अनेकों व्यक्त और अव्यक्त दास है। सोचो क्या हालत होगी जब हरिराम व्यास जी ने केवल कबीरदास जी के लिए इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का, तो इतने में उनकी लीला बंद हो गई तो इनका क्या बंद हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? जो लोग भगवान की वचनों से निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो भगवान तो करुणा निधान, लेकिन उनके भक्तों को जो ताप पहुंचता है उस ताप का हिसाब कौन देगा? ये ना समझा जाए कि भगवान के भक्तों में शक्ति नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न भगवान का दासत्व स्वीकार किए, पर वो एक मार्ग है जहां एक शर्त रखी गई है। किसी भी शक्ति का प्रयोग, किसी भी सिद्धि का प्रयोग किया तो इस मार्ग से हट जाओगे। इसलिए चुप, पिट भले जाएं, गाली भले खा ले, सब कुछ सह करके वो सीधे प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं। नहीं तो श्रीपाद कह रहे नाना शक्ति प्रकटयति यो अचिंत नाना तनु भी। एक साथ अनेक रूप धारण करने की सामर्थ्य होती है भगवत भक्त में। एक ही समय में अनेक जगह एक तन, अनेक जगह में तन धारण करके नाना शक्तियां उसके अंदर जागृत हो। आप नाम जप करके तो देखो, भगवान के चिंतन में तो देखो अपार शक्ति है। श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी कई बार ऐसी जगह पकड़े गए कि जो आश्रम में भी थे और अपने भक्तों के समीप भी थे, तो कहा स्वामी जी आप तो कल वहां थे। तो शिष्यों ने कहा नहीं, कल तो कहीं गए नहीं, यही थे। ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं भगवान नाम जप में, भगवत आराधना में। नाना अवस्था दद दुर्विधान योभिर वैर दृशौघाम। असीम प्रेम, असीम रूप माधुरी, असीम भाव, असीम रसधारा सब इसी नाम में विराजमान है। जो राधा 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 रटते हैं, असीम शक्ति जागृत हो जाती है। वो
जो योग से सिद्धियां प्राप्त होती है वो राधा नाम में। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों अद्भुता सिद्धि कोटि। कभी किसी के द्वारा एक कहे जाने पर राधा नाम या राधा तत्व पर तुम्हें किसी को भी कोई संशय हो तो वृंदावन धाम में आना, श्री जी के चरणों के दासों से पूछना, तो तुम्हारा संशय निवृत्त हो जाएगा। ये बाहरी लोग श्री जी के विषय में, राधा नाम में, राधा महिमा में ये अनविज्ञ हैं। कोई अगर जानता है तो किसी रसिक से मिलकर जानता है, अन्यथा नहीं जानता है। उपासक, जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब तक किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा मत लो, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। ए जरा पानी लाना, नहीं, अगर उठ करके लाने लायक हो तो स्वयं लीजिए, किसी से पानी मत मांगिए। ए अमुक काम कर, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो यहां संत महापुरुष निषेध करते हैं। जो दूसरों से अपनी सेवा कराता है, शरीर स्वस्थ होते हुए अपने शरीर की आराम व्यवस्था चाहता है, वो नरक भले प्राप्त कर ले, ब्रह्म बोध तो नहीं प्राप्त कर सकता, ना भजन कर सकता है। नियम लो, जब तक शरीर स्वस्थ है किसी से पानी की भी चाह मत करो। अपना कपड़ा लत्ता, अपनी कार्य व्यवस्था, अपनी दिनचर्या अपने हाथ से होनी चाहिए, किसी का भी सहयोग नहीं। और ऐसा था इसलिए कह रहा हूं कि अब तो भगवत सहारे है, किडनी खराब है तो जैसे प्रभु रखे, नहीं तो भिक्षावृत्ति और अपने दिनचर्या में अन्य संत भगवान की सेवा करना, लेकिन अपनी कभी किसी से सेवा किसी भी तरह की न कराना। अगर पानी भी लाना तो स्वयं लाते थे। अपनी श्री जी की सेवा, अपना कार्य स्वयं करे। पहला ये नियम है भगवत प्राप्ति का, शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का। जब तक शरीर स्वस्थ हो तो अपनी किसी भी तरह की कोई सेवा स्वीकार न करे किसी से। दूसरा, किसी भी संसारिक मनुष्य से राग नहीं होना चाहिए। अगर संसारिक मनुष्य से राग करोगे तो अपने शरीर का देहाभिमान पुष्ट रहेगा, जिससे पंच तत्वों में तुम्हारी प्रीता रहेगी, फिर जन्म मरण बना रहेगा। तीसरा, ये शरीरासक्ति ही तुम्हारे जन्म का कारण है, इसलिए इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए शरीरासक्ति का नाश करो। खान पान, भोग विलास, प्रीता, प्रणाम, नमस्कार, ये सब शरीरासक्ति को पुष्ट करते हैं, इनसे बचो। उचित भोजन, उचित जलपान, एकांत सेवन, श्री जी की सेवा, असंगता अपने शरीर से। असंगता अपने, हर समय शरीर का चिंतन होता रहता है, ध्यान से देख लो। इसी के चिंतन को बदलकर प्रभु के चिंतन में जो निरंतर कर देता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। चौथा, मन और चित्त की वृत्तियां संसार में दो ही तरह से जाती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। जो राग द्वेष से संसार का चिंतन करता रहता है वो अज्ञानी है और दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके निरंतर सब में भगवत भाव रखते हुए खूब भजन परायण रहे। चौथा, संसार के बंधे हुए पुरुष के लक्षण। तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। तुम जीवन बंधन युक्त है, इसका लक्षण। कैसे जानोगे तुम जीवन मुक्त हो चुके हो, और कैसे जानोगे तुम बंधे हुए हो? पहला, जो भूख से पीड़ित होकर उसको सह न पाए और व्याकुल हो जाए। दूसरा, जो प्यास से पीड़ित होकर उसे सह न पाए और व्याकुल हो जाए। तीसरा, जो बीमारी से पीड़ित होकर व्याकुल हो जाए और भजन छूट जाए। चौथा, जो बुढ़ापावस्था से युक्त होने का अंदर डर बैठ जाए और सोचे कि मैं ऐसा भजन करूं कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं या कभी रोगी ही ना हूं। भजन का प्रयोग शरीर सुख के लिए करने लगना। राग, द्वेष, मोह, निद्रा में सुख, भयानक चिंताएं, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, वो जन्म मरण चक्र को प्राप्त होने वाले बंधन से युक्त पुरुष का ये लक्षण है। ये लक्षण है। जो भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, चिंता, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, जन्म मरण, यह है बंधन युक्त पुरुष का लक्षण। जो बंधन रहित होता है वो भूख से कभी व्याकुल नहीं होता, प्यास से कभी व्याकुल नहीं होता, वो बीमारी से कभी व्याकुल नहीं होता, बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता,
किसी से राग द्वेष नहीं होता, ना अपने शरीर से मोह, ना किसी के शरीर से मोह, ना किसी तरह की नींद आदि का सुख होता है। नींद में सुख है उसी को मिलता है जो बंधा हुआ पुरुष है। नींद ही नहीं होती ही नहीं। आगे चलकर तमोगुण खत्म हो जाता, नींद ही नहीं होती। जितनी देर पड़े रहो मंत्राकार वृत्ति, समय आया उठो चल दो। चिंता, किस बात की चिंता? जब भगवान हमारे रक्षक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। खेद, किस बात का खेद? जब करता ही नहीं बचा तो खेद किस बात का? स्वेद, किसी भी तरह की परेशानी नहीं, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, बुद्धि मंद नहीं, कोई दुख नहीं, न जन्म न मरण। ये होते जीवन मुक्त महापुरुष की लक्षण। क्षमा, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तपस्या, त्याग, अकिंचनता, शुद्ध ब्रह्मचर्य, ये जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें स्वाभाविक की स्थिति आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि चेत जा, दोषों का त्याग करके तू जीवन मुक्त बन। जैसे घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है, मथ काढ़े ते और। जैसे दूध में घी है पर वो प्रक्रिया से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे ही कोई गुरु कृपा पात्र, तर्क करना तो लोगों को बहुत आता है। सत्संग में एक बार कहा था कि जब आपको भगवत प्राप्ति होगी तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हृदय बता देगा। किसी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत पड़ी, वो जनक जी के पास गए, वो आपने तो कहा प्रमाण की जरूरत नहीं, तो सुखदेव जी ने गुरु बनाया था क्या किसी को? अभी तो पैदा ही हुए थे, नार व्यवहार के सहित चले थे, और जब अपने स्वरूप का बोध हुआ तो प्रमाण कौन दे कि यही ब्रह्म तत्व है? लेकिन यहां तो प्रारंभ ही गुरु कृपा से होता है। यहां गुरु कृपा से ही प्रारंभ होता है, बिना गुरु कृपा के कोई साधन ही नहीं चलता। ऐसे कोई आज तक बताओ प्रमाण कि जो जन्म लिया हो, जिसका नाल छेदन ना हुआ हो, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हो और घर बार त्याग कर चल दिया हो। अरे सुखदेव जी, सब सुखदेव जी है उदाहरण। बहुत चालबाज है, बहुत बुद्धि चलती है। बोले आपने कहा था कि ब्रह्म बोध महापुरुष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत हुई। सुखदेव जी कोई साधक है? सुखदेव जी ने गुरु बनाया था किसी को? नार व्यवहार सहित ऐसे चल दिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पीछे पीछे द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी, हा पुत्र पुत्रीति तन्मय तयातरो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। एक बार मुड़ के नहीं देखा, सुको हम वृक्षों से निकलने लगा। पर जब ब्रह्मबोध महापुरुष को लगा कि क्या ये जो हमारी स्थिति यही पूर्ण स्थिति है। अब ये कैसे आया? क्योंकि गुरु नहीं बनाया। गुरु के बिना पूर्णता कैसे होगी? जाना पड़ा गुरु जी के पास, और यहां तो शुरुआत ही गुरु जी से होती है। अगर कोई परमार्थ का साधक है तो वो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से, तो गुरु हृदय में बैठ के बता देगा यही स्थिति है। इसीलिए कहते तुम्हें किसी और से प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र मिल गया है। क्या कहा जाता है? गुरु मंत्र, मतलब गुरु ने अपना सारा स्वरूप दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। दूध में घी है, रम रहा है, लेकिन बिना प्रक्रिया के नहीं जान सकते। वो प्रक्रिया गुरु से मिलती, युक्ति से मुक्ति। जैसे दूध को आप कढ़ाई पे डाल के पूड़ी नहीं निकाल सकते, पर घी है उसमें। पर जब उसे दही जमाते हैं, मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसे तपाते हैं, तब जाकर घी बनता है। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में है, पर कोई गुरु कृपा पात्र युक्ति जानता है गुरुदेव से, और वो विचार के मंथन के द्वारा ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके साफ कर्म संस्कार भस्म करके परमात्मा को प्रकाशित कर लेता है। दादू मन ही सो मल उपजय, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साध की तो मन निर्मल होई। अगर मन मनमानी किया जाए तो मलिन हो जाता है, और यदि साधु गुरु की आज्ञा में चला जाए तो मन निर्मल हो जाता है। मलिन मन बंधन कारक और निर्मल मन भगवत प्राप्ति कराने वाला। इसलिए राम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि राम।
दादू दोनों एक टक यह आरंभ यह काम। जो नाम जब करता है, जैसे हम बोले राधा तो किशोरी जी भी हमारे का स्मरण करते हैं। पक्का समझो, संतों ने देखा है, अगर तुम एक बार कहते हो राम तो राम जी भी तुम्हें सुमिरन करते हैं, एक बार कृष्ण तो कृष्ण जी भी आपका सुमिरन करते हैं। इसलिए विश्वास करो, आप राधा राधा रट रहे तो श्री जी आपको देखते हैं। तभी कहा गया बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश की लाड़िले मोहि अपनी कर लो, मैं आपको न भूलूं आप हमें न भूले। पूजा मान बड़ाइया आदर मांगे मन, राम गाहे सब परिहरे सोई साधु जन। पूरा संसारिक आदमी यही चाहता है, पूजा मान बड़ाई रुपया पैसा, लेकिन साधु वही है, भगवान का भक्त वही जो भगवान को चाहता है, केवल भगवान को। भरण पोषण तो भगवान अपने आप करते हैं। विष सुख माही रमि रहा माया हित चित लाई, सोई संत जन उबरे स्वाद छोड़ गुण गाई। सब विषय सुख की चाह करते हैं, भगवान की चर्चा करने पर भी प्रवचन करना, उपदेश देना, सबका परिणाम यही मांगना, रुपया पैसा भोग सामग्री। कह रहे हैं वही संत है, वही भक्त है जो सब वस्तुओं का मोह छोड़कर भगवान से मिलना चाहता है, भगवान की गीत गाकर भगवान की प्रसन्नता। प्रेम कथा हरि की कहें, करे भगत लवलाई, पीवे पिलावे राम रसो जन मिलबो आई। जो भगवान की प्रेम चर्चा करते हैं और उसी चर्चा में डूबते हैं, जो स्वयं भगवत रस पीते दूसरों को पिलाते, वही भक्त जन है। भगवान कृपा करें, ऐसे ही भक्त जनों का संग दे। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, उसका उपाय स्मृति, अखंड स्मृति। सब कुछ भूल जाएं, एकमात्र प्रभु का चिंतन करें। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ऐसे लोगों से ना मिला जाए जिनसे हमारी भक्ति क्षीण हो, ऐसे प्रवचन न सुने जाए जो हमारी भक्ति, हमारी आस्तिकता की जड़ों को काट दे, और बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग किया जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित सत्संग सुना जाए, नाम जप किया जाए। और जहां धर्म विरुद्ध वार्ता हो वहां जाओ मती, जहां भगवत विरुद्ध वार्ता हो वहां से उठ के चल दो। ऐसे लोगों से हमारा कल्याण नहीं होना, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं है, कोई भक्ति से मतलब नहीं, केवल रुपया पैसा दिखावा संसारिक, इससे लाभ नहीं होना। भक्ति का रंग नहीं आने वाला। मनोरंजन भले खड़े होकर के कर लो प्रश्न उत्तर, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। बहुत कम समय है, मनोरंजन में नष्ट नहीं करना। एक एक क्षण नाम जप करते हुए सावधानी पूर्वक चलो तो प्रभु के पास पहुंच जाओगे। और आगे ऐसा समय आने वाला है, बार बार कह रहा हूं, जिसमें भक्ति नहीं बनेगी, भगवान की प्राप्ति होने में बहुत बाधा खड़ी हो जाएगी। अभी कुछ ऐसा समय है, नाम जप कर लो और निकल चलो। इस समय हवा चली है भगवत प्राप्ति की, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं पीछे ऐसा समय था, रामकृष्ण हरि बोले तो गला काट दिया जाए, यही काट दिया गया वृंदावन में। आगे भी ऐसा समय आएगा कि प्रवचन नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। जैसे अब वर्णा आश्रम धर्म व्यवस्था में नहीं बोल सकते आप, ऐसे आगे आएगा भगवान की चर्चा नहीं बोल सकते। आएगा कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ेगा। ये मत सोचो कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगी। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। अगला समय बहुत घोर आने वाला है जिसमें भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत लीला कथा गाओ, भगवत लीला कथा सुनो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।